गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा बेड से ही गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। कर तो बेड से ही रही हूँ, लेकिन उठ करके चाय बना करके और अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती उठा करके मैं आप लोगों को कर रही हूँ गुड मॉर्निंग। तो वही आप लोगों को रिचुअल पता है कि बिना चाय के, बिना आप लोगों से कुछ बातों की चर्चा करे हुए मेरा दिन तो नहीं निकल सकता। तो इसी वजह से मैं वापस आ गई हूँ और मेरे प्यारे चाय की चुस्की भी देख लीजिए, जो कि है एकदम यमी। मतलब मुझे अच्छी लगती है, एकदम कड़क। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को मेरी चाय अच्छी लगती है, दैट इज़ अदरक ठोक के चीनी रोक के। ये मेरा टैग लाइन बन जाएगा। मज़ा ही आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है। और मतलब बिस्किट सबको जनरली बहुत सारे पसंद है, मुझे भी पसंद है बहुत सारे बिस्किट्स। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी हूँ कि नहीं पसंद है, बट थोड़ा ज़्यादा प्यार मैं यूनिबिक को करती हूँ। समहाउ लाइक दे हैव लिटिल मोर स्पेस बिस्किट्स के एरिया में मेरे पास। और चाय के एरिया में मेरे पास कड़क चाय की स्पेस है, मतलब जिंजर टी की। काट सिर्फ एकदम अलग से ऐसे इलायची वाली चाय होती है ना, वो भी नहीं पसंद मुझे। अगर जिंजर के साथ इलायची डाली है तो वो भी पसंद है। मैं चाय के बारे में अपेरेंटली बहुत बात करती हूँ। मैं चाय ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ। मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, पहले मैं चाय नहीं पीती थी। मुझे मेरी दादी के बाद चाय से ज़्यादा प्यार हुआ। मेरी दादी चाय बहुत पीती थी, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ किसी के होने में भले ही ना करूँ, पर उनके जाने के बाद अगर मुझे उन्हें, पता नहीं उन्हें मेरा प्यार दिखता है कि नहीं दिखता है। वैसे तो नहीं दिखता होगा, ऐसे कैसे दिखता है, पर फिर मेरी आदत भी बन गई कुछ इस टाइप का, जैसे अगर मम्मी ना रहे तो बैगन भाजा खाने का मन करता है, मम्मी रहे तो फिर बोलते क्यों बनाती क्यों हो। नहीं अच्छा लगता, क्योंकि तब मम्मी है ना। और जब मम्मी नहीं है तो वो एहसास पाने के लिए मैं फिर वो खाने का मन करता है कि जो मम्मी को पसंद है। मम्मी को बैगन भाजा बहुत पसंद है, पर मुझे बैगन का भरता पसंद है। चलो, अब बहुत सारी मैंने बातें बता दी। अब मैं सुबह में थोड़ा बैठ करके न्यूज़ व्यूज़ देखती हूँ और थोड़ी जर्नलिंग करती हूँ कि आज क्या करना है। सोच रही हूँ आज कुछ काम कर लेती हूँ प्रोडक्टिव अपने खुद के लिए भी। और मिलती हूँ आपसे। आपको तो दिखाती ही रहूँगी, अपने सफ़र के साथ लेकर के चलती ही रहूँगी। अपडेट ऑन माय बैक एक, वो नहीं गई है। रात में भी सोते सोते पता नहीं क्या हो रहा था, एकदम ऐसे ऐसे चटांग मारता रहा, ऐसे चटांग मार रहा था, जबकि मैंने मेडिसिन खा के सोई थी मैं, पेन किलर। ये न्यू जर्नी है मेरी, बट मुझे पेनलेस जर्नी चाहिए। चलो मिलते हैं दिव्या के सफ़र पे। पता नहीं क्यों गाइस इतना पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। बहुत पीठ में दर्द हो रहा है। मैं बना रही हूँ मेरे लिए और सोनू के लिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं एग्स एंड ब्रेड, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में, क्योंकि वो क्विकली बन जाता है। और आलू पीसी अंदर किचन में काम करती है, तो जनरली हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो जाता था, बट क्योंकि टाइम पे रहना है तो इस वजह मैंने मेरा ब्रेकफास्ट सेटअप इधर बनाया है। मतलब सेटअप क्या बनाया, अभी के लिए इधर है, फिर ये वापस चला जाएगा उसी साइड पर ना, और कोई जगह नहीं है मेरे पास। तो ये प्लग्स जो हैं इन्हीं में मैं यूज़ कर सकती हूँ, दूसरे प्लग्स में यूज़ नहीं कर सकती कुछ, तो मना करते हैं बड़े लोग। कुछ इस तरीके का मेरा ब्रेकफास्ट बना था। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई थी। फिर किया था हमने लंच, तो लंच में हमने खाए थे पनीर और खिचड़ी। खिचड़ी मेरी फेवरेट है, सोनू यहाँ पर मैं खा रहे थे और मैं ये खा रही थी। फिर मैं ऊपर छत पर मैं गई, छत पर जाके मैंने थोड़ा कैट्स के साथ प्ले अराउंड किया। मुझे लगा थोड़ी बॉडी मूवमेंट कर लेनी चाहिए, कुछ तो कर लेना चाहिए जिससे कि जो भी इशू हो रहा है वो मुझे समझ में आए। और तू का भी मुझसे बहुत प्यार मांग रहा था, तो मैंने बोला प्यार प्यार प्यार, बांटते चलो प्यार। ऐसे करने के बाद मैं और टूका फिर ऊपर वाली छत पर में भी गए। वहाँ पे भी टूका देखो ऐसे मस्ती कर रहा था। और फिर मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारी कैट जिस कैट से डरती है, सारे घर वाले जिस कैट से डरते हैं, वो कैट मेरी दोस्त है। आई लाइक दिस फीलिंग। तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखो मेरे पास ऐसे करके आता है, मैं कैसे ना दूँ मैं इसे प्यार।
फिर उसके बाद मैं नीचे छोटी वाली छत पर मैं गई। छोटी वाली छत पर मैं देख रही हूँ कि देखो ये सारे लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, ये सौंदा पीसी का वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कि भाई खाना दे दो, खाना दे दो। मतलब अगर ये बोल सकते होते ना, हर बात पे ये कटोरी चम्मच लेकर के टन 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 करते कि खाना दे दो, खाना दे दो। फिर देखो ये कितनी क्यूट लग रही है ना, ऐसे मुझे ऐसे घूर रही है। ये फ़ोन क्यों लेकर आ रही हो तुम मेरे पास, मुझे नहीं देखना तुम्हारी तरफ, मुझे नहीं देना पोज, ऐसे वाला। मतलब कुछ भी। ये जो ये कॉफ़ी है ना, ये जो अपने आप को ऐसे ही चाट रही है, ये बहुत ही दुष्ट है भाई, ये बहुत शैतान है, इसके पास ही नहीं जा सकते। कुछ करेगी देखो ऐसे भग जाती है, ना किसी के हाथ आएगी। इसका कहने का मतलब किसी के हाथ ना आऊंगी मैं। फिर उसके बाद मुझे जाना था, मतलब सब कुछ हो चुका था और मुझे कपड़े वपड़े लेकर के जाना है, टेलरिंग को देना है और थोड़ा बैंक का काम था, तो वो भी करके आते हैं। मम्मी के साथ जा रही थी मैं, मेरी सासू मॉम के साथ, तो मैं बैंक के काम के लिए भी आ गई थी। इन बिटवीन हम लोग टेलर के पास होकर के आ गए थे और टेलर को हमने 2 साड़ी दी थी, जिसमें पिको फॉल और ये सब करना था, और एक ब्लाउज़ दिया था मैंने सिलने के लिए। मैं बिल्कुल ब्लाउज़ दिखाऊंगी कि कौन सा दिया था, अब आप ही लोग मुझे बताना क्या ब्लाउज़ का ये प्राइस होना चाहिए। एक ब्लाउज़ सिलने के 2,000 रुपये होने चाहिए क्या गाइस। फिर उसके बाद हम बहुत थक गए थे, इतना सारा हमने काम कर लिया था, तो हमने पिया नारियल पानी। फिर ना ये वाली दुकान के बारे में मेरी सासू माँ बहुत बोलती हैं कि काफ़ी अच्छा है, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं चलता है, प्योर वेजिटेरियन शॉप थी ये। तो इतनी सारी मिठाइयाँ देख करके तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया था, और मम्मी मुझे बता रही थी कि कौन कौन सी मिठाई अच्छी है, कौन सी कैसी है, बट मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं तो गुड़ वाले रसगुल्ले ही खाऊंगी अगर मुझे खाने हैं तो, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मी बोल रही थी मुझे नहीं खाना। तो फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है आप दे दो। यहाँ पे थोड़ी दिल्ली स्टाइल की मिठाई थी, और उस साइड में जो राइट साइड थी, राइट साइड में थोड़ा ऑथेंटिक बंगाली स्वीट्स थी। मैं बोल रही थी इसमें बहुत कलर डाला होगा पक्का से, क्योंकि वैसे ही लग रही थी ये सारी मिठाई, है ना। फिर यहाँ पर लड्डू वड्डू थे, कोकोनट लड्डू थे, बेसन के लड्डू थे और बूंदी के लड्डू थे, ये भी काफ़ी अच्छे और डिलीशियस लग रहे थे। उसके बाद फिर हमने मांगा उनसे कि दे दो, हमें दे दो एक रसगुल्ले वाला, तो उन्होंने हमें 2 दे दिए। फिर मैं भी बैठ गई और मैंने मेरी सासू मॉम को भी बिठा दिया था। और यहाँ मेरी खुशी देखो, वैसे मुझे पतला होना है, पर बंगाल में पतला होना मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि मेरी खुशी देखो, मम्मी ने मेरे में डाल दिया आधा, देख रहे हो आप लोग, पूरा आधा काट करके डाल दिया, बोला कि तू खा ले 1.5, मैं तो सिर्फ खाऊंगी हाफ, क्योंकि दुकान वालों ने उन्हें ज़बरदस्ती दिया था। मैं को बिना शर्म करे दबा दब खाए जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ और खा रही हूँ कि ठीक है। मम्मी ना मेरे को रिश्वत देती है, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना, वैसे बाहर लेकर जाती है तो एक चीज़ तो चिज्जी खिलाई देती है। फिर उसके बाद हम ये हनुमान मंदिर गए थे, ये हनुमान मंदिर मम्मी ने दिखाया कि काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे मत्था टेकने के बाद फिर हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह और वेजीज खरीदनी थी, वो खरीदने के बाद हम स्टेशन के पास देखी हमने खूब भीड़। फिर मैं भाग करके वहाँ पहुँच गई और मैंने देखा कि ये बंदा कितने बढ़िया तरीके से डांस कर रहा है। कॉपीराइट इशू हो जाएगा, मैं गाना नहीं बता सकती आपको, पर अगर आप इमेजिन कर सकते हो इसका डांस और इसका गाना तो प्लीज़ देखना। बढ़िया लग रहा था, मतलब बंदे को कुछ दिक्कत नहीं है, 4 लोगों के बीच में स्टेशन में खड़े होकर के कैसे भी डांस करे जा रहा है। कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो, कमाने की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हमसे कुछ नहीं हो रहा, भाई घर से बाहर निकल के इतना नाच ही दो तो भी पैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और दे फुल, ये देखो ये देखो ये देखो, अरे बाप रे, और ब्रेक डांस भी आ गया, अरे अरे, ये ठुमका, ये ठुमका, ये मारा, ये मारा, और तनाना तनाना, गाना भूल गई हूँ मैं क्योंकि। फिर घर में आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम दोबारा निकल गए थे, क्योंकि अब हमें पापा को लेने के लिए जाना था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर के पापा को आज डिस्चार्ज मिलेगा। ये हम सीढ़ियों से जा रहे थे, क्योंकि हमने सोचा एलिवेटर से क्यों ही जाना, एलिवेटर से जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हमें वायरस वायरस लग जाएगा, और वैसे भी हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है ना, काफ़ी तरीके के वायरस होते हैं। यहाँ पर मैं सारी डिस्चार्ज स्लिप लेने के बाद मैं पहुँच गई थी पापा के रूम में। मैं पापा को बोल रही थी पापा रूम तो काफ़ी अच्छा था, साइड में सोफ़ा, ये टेबल, ये बेड, पंखा, एसी, टीवी, सब कुछ तो है, और प्राइवेट रूम था ये, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी पापा को। बल्कि स्नैक्स में मूढ़ी और क्यूकम्बर भी मिल गया था। तो मैंने बोला वाह, ऐसे तो कोई भी आकर के हॉस्पिटल रह लेगा इतनी प्रीवियसी में तो। फिर पापा को लेकर के हम घर आ गए थे, मैंने सारे कपड़े उतार करके चेंज कर लिए थे और मैं जा रही थी नहाने के लिए, बिकॉज़ वो बेस्ट रहता है। पापा ने भी यही एडवाइस किया और मुझे सोनू भी यही एडवाइस करते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल से आओ तो आप एक क्विक हॉट शावर या फिर वार्म शावर ले लो। नहा लिया है मैंने, अब चलते हैं चाय बनाने।
और फिर से पीठ दर्द चालू होते हुए चलते हैं गाइस। तो चाय बन चुकी है। क्योंकि आज मकर संक्रांति थी और बंगाली में पीठे बनाते हैं, तो ये पीठे हैं, इसे स्मर्ज कर लेते हैं गुड़ में और फिर इसे खाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत खाया था हमने, और यहाँ पे सोनू बना रहे थे चिकन, यहाँ पर मैं चिकन बन गया था। यही सब खा करके हमने किया दिन की समाप्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।